निफ्टी में आ रहा है ब्रेकआउट और इंफ्रा सेक्टर है बुलिश। क्या इस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए वी आर द इन्वेस्टोग्राफर और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। जब भी किसी भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता हुआ हमें देखने को मिलता है, वहां पे गवर्नमेंट जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को जो है पुश करने का काम करती है, उनमें पैसा डालने का काम करती है। और अगर हम बात करें 2016 से लेकर इंडियन इकोनॉमी की, तो 2016 से ही इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वो घटता हुआ हमें देखने को मिला था। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन इकोनॉमी में होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही थी। और इसी वजह से इंडिया में जो बेरोजगारी का डेटा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला था। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिला था। और इसी वजह से गवर्नमेंट अब इस सेक्टर को लेकर जो है काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रही है। इस सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हमें होती हुई देखने को मिली है। और इसी का हमें अभी करंटली एक एग्जांपल भी मिला बजट में, जहां पे बजट में एफएम ने काफी ज्यादा फंड जो है इस सेक्टर को लेकर अलोकेट करते हुए हमें एफएम दिखाई दी। 50 नए एयरपोर्ट्स बनाने का काम, काफी सारे हाईवेज बनाने का काम, और सबसे बड़ा रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ग्राम सड़क योजना पर काफी ज्यादा फंड अलोकेट करने का काम जो है एफएम की तरफ से इस बजट में हमें होता हुआ देखने को मिला। और इसी का पॉजिटिव इफेक्ट जो है हमें इंफ्रा सेक्टर में होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो इंफ्रा सेक्टर जो है वो सबसे अच्छा सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंफ्रा में जो काम करने वाले ब्लू कॉलर मजदूर है उनमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर में, मेटल सेक्टर, जो कि एक दो मेजर सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हुई देखने को मिलती है। एफएमसीजी का सेल बढ़ते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो सबसे पहला खर्च जो है वो एफएमसीजी पर करते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको पुश आता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोअर सेगमेंट की बाइक्स है हमारी, वहां पर भी, मतलब ऑटो सेक्टर पर भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट इस अकेले सेक्टर की वजह से आता हुआ देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट जो है जब भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट सामने आते हैं, या इंडिया में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े प्रोजेक्ट्स हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसका इकोनॉमी पर होता हुआ देखने को मिलता है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटी से इस सेक्टर पर जो है इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा देखती है, और वही हमें पिछले कुछ समय से होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कौन से स्टॉक है जिनमें हमें इन्वेस्ट करने के लिए देखना चाहिए? सबसे पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर करंटली दिखाई दे रहा है, जो कि है L&T। जब भी इंफ्रा की बात आती है तो L&T जो है एक मेजर प्लेयर के तौर पर हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलता है, और वही करंटली होता हुआ हमें चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी रैली के बाद L&T जो है करंटली यहां पर कंसोलिडेट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 2185 का जैसे ही हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है, वैसे ही L&T में आप जो है हेवी पोजीशंस बनाने के लिए देख सकते हैं। पर करंट लेवल भी काफी अच्छा है, जहां पे आप इनिशियल क्वांटिटी जो है L&T की ऐड करने के लिए देख सकते हैं। हमने बिग बुल क्लब में काफी ज्यादा क्वांटिटी जो है L&T की ऑलरेडी बाय करके रखी है, और हमें L&T को नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए जो है वो होल्ड करने के लिए देख रहे हैं। हर मेजर लेवल जहां पर आपको ये करंटली राउंड दिखाई दे रहा है, उनमें हमने ऐड करने के लिए पिछले 6-7 महीनों में L&T में देखा है, वहां पे हमने L&T को ऐड किया है। तो L&T जो है वो पहला स्टॉक होगा जहां पे आप इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो जरूर इस स्टॉक पर जो है नजर रखिए, और इस स्टॉक को जो है बाय करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए देखिए। साथ ही साथ अगर आप बिग बुल क्लब के मेंबर नहीं है तो बिग बुल क्लब का हिस्सा बनने के लिए देखिए, जहां पे हम स्विंग ट्रेड आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज और पोजिशनल आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं, और मार्केट में हैंड होल्डिंग देने का काम, मेंटरिंग करने का काम जो है हम आप सबको करते हैं। तो बिग बुल क्लब का अगर आप अभी तक हिस्सा नहीं है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी। उस लिंक के थ्रू आप बिग बुल क्लब के हिस्सा बन सकते हो। अगर हम सेकंड स्टॉक की तरफ चाहे तो सेकंड स्टॉक जो है वो है एबीबी। एबीबी में हमें एक लंबा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। इस रिट्रेसमेंट के बाद जो है एबीबी में करंटली एक काफी पॉजिटिव रैली जो है हमें होती हुई देखने को मिल रही है। और जब भी इस तरह की बुलिश रैली होती हुई देखने को मिलती है, वहां पर हमें हमेशा चीज कहती है कि भागते हुए स्टॉक के पीछे कभी भी हमें नहीं भागना है, हमेशा स्टॉक को रिट्रेस होने देना है। और जब स्टॉक रिट्रेस हो और उसके बाद जब भी हमें बाउंस बैक आते हुए देखने को मिले, उसके बाद जो है स्टॉक को बाय करने के लिए देखना है। तो करंटली एबीबी अगर यहां से रिट्रेस होता हुआ हमें देखने को मिलता है और 2960 के लेवल पर आते हुए देखने को मिलता है, तो वहां पे जो है हमें इसको ऐड करने के लिए देखना है। थर्ड स्टॉक की तरफ अगर हम चले तो थर्ड स्टॉक जो है वो है सीमेंस। सीमेंस सेक्टर स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है
हमें एक बुलिश चैनल पैटर्न जो है बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे की लाइन जो है वो एक सपोर्ट लाइन है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर हमें सीमेंस नीचे की तरफ रिट्रेस होता हुआ देखने को मिलता है, नीचे की लेवल पर अगर हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलता है और वहां से अगर हमें बाउंस बैक इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिलता है, तो वो एक काफी अच्छी लेवल होगी जहां पे हम इसको बाय करने के लिए देख सकते हैं। तो ये 3 मेजर स्टॉक है जो इंफ्रा सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हमें दिखाई दे रहे हैं और इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगले 2 साल के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं और एक स्टॉक बता देता हूं जिसका सीधा लिंक तो इंफ्रा के साथ नहीं है, पर वो प्रॉक्सी प्ले करने के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। उसका नाम है ACE। बिग बुल क्लब के मेंबर और इन्वेस्टोग्राफर चैनल के मेंबर इस स्टॉक को ऑलरेडी जानते हैं। किन किन लेवल्स पर हम इनमें ऐड कर चुके हैं वो जानते हैं। करंटली अगर हम देखें तो जो 350 का लेवल है उसका काफी बड़ी रेंज के साथ जो है यहां पर हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है। और जब भी एक अच्छा ब्रेकआउट आता है उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि एक रिट्रेसमेंट हमें आने देना जरूरी होता है, और वही यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। 350 के लेवल पे आता है, यहां से बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को मिलता है, तो हम इसमें बिल्कुल बाय करने के लिए देख सकते हैं। और जैसे ही बाउंस बैक आता है आप इसमें जरूर ऐड करने के लिए देखिए। यह स्टॉक भी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट्स बनाकर देने की क्षमता रखता है। तो यह मेजर स्टॉक है जो इंफ्रा सेक्टर को लेकर आपको जो है पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर देने का काम कर सकते हैं। तो इन स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने का काम जरूर कीजिएगा। बिग बुल क्लब को ज्वाइन कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।